हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में फरवरी 2023 के इंतहाई अहम पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले तमाम टेस्टों के लिए इंतहाई अहम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान इन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है फरवरी 2023 में और ये फोर्थ एडिशन था, चौथा एडिशन था। इसका नाम अल-क़सा था और ये इसका जो फाइनल था, जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, ये 16 फरवरी 2023 को रिसालपुर में हुआ और ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान चौथा एडिशन था इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है फायर पावर के बारे में। सो फायर पावर इंडेक्स में जो पाकिस्तान की करंट रैंक है वो 7th है, 7वें नंबर पर। यानी कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो 7th मोस्ट पावरफुल आर्मी है दुनिया भर में। टॉपर इस पे यूएसए है, सेकंड पे इसमें रशिया है, थर्ड पे इसमें चाइना है और 7th पे पाकिस्तान है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान नए बने हैं और नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम है शहजाद अता इलाही। शहजाद अता इलाही 2 फरवरी 2023 को बने हैं। इनसे पहले अश्तर औसाफ अली हुआ करते थे जिन्होंने अक्टूबर 2022 में रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन जो करंट अटॉर्नी जनरल हैं वो शहजाद अता इलाही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो कि फार्मर डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, ये 5 फरवरी 2023 को 79 बरस की एज में दुबई में इंतकाल कर गए। 79 बरस इनकी एज थी और ये दिल्ली में 1943 में पैदा हुए थे और ये पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी रहे और आर्मी चीफ भी रहे हैं। और इनके बारे में अगर मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो test.pk विज़िट करके यहाँ आप कंप्लीट बायोग्राफी परवेज़ मुशर्रफ की देख सकते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट विमेन ओनली बस सर्विस लॉन्च इन द सिटी ऑफ सो कराची, इसका करेक्ट आंसर है। कराची में फरवरी 2023 में पाकिस्तान का पहला ऐसा जो बस सर्विस है जो कि सिर्फ विमेन के लिए है, ख़वातीन के लिए है, ये कराची में इसका आगाज़ किया गया है। नसीम शाह कन्फर्म्ड ऑनरी DSP रैंक इन द प्रोविंस ऑफ सो बलूचिस्तान, इसका करेक्ट आंसर है। ऑनरी यानी कि एजाज़ी DSP बनाया गया है नसीम शाह को, जो कि क्रिकेटर हैं, बलूचिस्तान पुलिस में 4 फरवरी को। सो बलूचिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। अमजद इस्लाम अमजद जो कि बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान के, 10 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए लाहौर में और 78 इनकी 78 एज थी और ये हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। IG जो KPK के बने हैं वो अख्तर हयात हैं और ये 9 फरवरी 2023 को बने हैं और इन्होंने मौज़म जा अंसारी को रिप्लेस किया है। ज़िया मोजुद्दीन जो कि आर्टिस्ट थे बहुत बड़े पाकिस्तान के, 13 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए कराची में और इनकी अगर हम एज की बात करें तो ये 91 इनकी एज थी। फरवरी 2023 में फर्स्ट एवर्स गर्ल्स लिटरेरी फेस्टिवल हुआ है। कहाँ हुआ है? ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हुआ है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में पहला अदबी मेला हुआ है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, और ये 12 से लेकर 17 फरवरी 2023 के दरमियान हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 पेंडेमिक ने 1.6 मिलियन यानी कि करीब 16 लाख आइडियल यूथ क्रिएट कर लिए हैं। सो ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है। 1.6 मिलियन इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन बाई इलेक्शन ऑफ राजनपुर हेल्ड ऑन 26 Feb 2023। 26 फरवरी 2023 को जो बाई इलेक्शन हुए हैं राजनपुर में, ये किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीते हैं और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी आई है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। test.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको पता चले कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। मलिक क़यूम जो कि फार्मर जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, किस तारीख़ को ये इंतकाल कर गए? ये 17 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए। 78 बरस की एज में मलिक क़यूम इनका नाम था और ये लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज थे। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान? सो ये
जो हैं किबला अयाज हैं, किबला अयाज इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान विमेन की जो नेशनल टीम की जो करंट कैप्टन हैं वो बिस्मा मारूफ हैं, जो कि जनवरी 2022 को बनी थी। बिस्मा मारूफ इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के वो सैयद आसिम मुनीर हैं। सैयद आसिम मुनीर 29 नवंबर 2022 से लेकर अब तक जो हैं ये करंट आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इन्होंने कमर जावेद बाजवा को रिप्लेस किया है। वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ वापडा। वापडा के जो करंट चेयरमैन हैं वो सज्जाद गनी हैं। सज्जाद गनी इसका करेक्ट आंसर है। वो इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। पाकिस्तान एयर फोर्स के जो करंट चीफ हैं एयर स्टाफ के वो एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर हैं। ज़हीर अहमद बाबर इसका करेक्ट आंसर है। वो इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ GB गिलगित बल्तिस्तान। सो ये सैयद मेहदी शाह हैं। सैयद मेहदी शाह मौजूदा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान हैं। वो इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा है, और ये 27 नवंबर को बने हैं, और इन्होंने जनरल नदीम रज़ा को रिप्लेस किया है। पाकिस्तान के जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसहाक डार हैं, वज़ीर ख़ज़ाना, और ये 28 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। सिंध पुलिस के जो मौजूदा IG हैं वो ग़ुलाम नबी मेमन हैं। ग़ुलाम नबी मेमन इसका करेक्ट आंसर है। KPK के जो मौजूदा गवर्नर हैं वो हाजी ग़ुलाम अली हैं, और हाजी ग़ुलाम अली ने शाह फरमान को रिप्लेस किया है। सो हाजी ग़ुलाम अली इसका करेक्ट आंसर है। सिंध के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो सैयद मुराद अली शाह हैं, और सैयद मुराद अली शाह 29th चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, और ये कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हैं चीफ़ मिनिस्टर्स की। सो मौजूदा जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो सैयद मुराद अली शाह हैं, जो 18 अगस्त 2018 को बने हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध। सो ये जो हैं शर्जील मेमन हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो कि डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टेस्ट खुद ले सकते हैं। इस तरह आपको करंट जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, और इसके साथ चीफ जस्टिस जो हैं वो, और जो पुलिस के रिलेटेड जो IGs हैं, और चेयरमैन्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ये सारे मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।